नमस्कार, राम राम। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारतीय समाज को 3 भागों में बांटा है। एक भाग हुआ है जिसमें कि छात्र आते हैं। दूसरा भाग हुआ है जो कि किसी बौड़म के द्वारा, इडियट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कब्जा कर लिया गया है। और तीसरा भाग हुआ है जो उस बौड़म की अंधभक्ति करता है, यानी उसको मानता है, उसे वोट देता है, वे अंधभक्त कहलाते हैं। यानी कि श्री राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी आए थे, जिसमें से कि हजारों की संख्या में पुलिस ने जिन्हें चिन्हित किया है, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो पहले से अपराधियों की श्रेणी में आते हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनके ऊपर हत्या के प्रयास, छिनैती और अन्य अपराधों में जो है मुकदमे पहले से दर्ज हैं, वो सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। वे सब भी छात्र थे जिन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी। वे सभी छात्र थे, और जो छात्र थे वे तो छात्र थे ही। तो छात्र पीड़ित हैं इस देश में, क्योंकि इस देश को चलाने वाला व्यक्ति जो है वो बौड़म है, इडियट है। और उससे भी बड़ी पीड़ा यह है कि उस बौड़म को बार बार भारतीय समाज जो है जिता देता है, यानी अंधभक्ति करता है। एक तरह से भारत का जो बहुमत है वो उत्तर से दक्षिण लगभग, और दक्षिण के कुछ एक राज्यों को छोड़ करके पूरब से पश्चिम तक पूरी तरह से मूर्खता के वशीभूत है। उस मूर्ख को अपना आइडियल मानता है और उसके पीछे चलता है। ये केवल श्री राहुल गांधी जी का विचार नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष, पूरा का पूरा अकादमिक जगत, कथित अकादमिक जगत, साहित्यकार, पत्रकार, कवि, लेखक और अन्य सोशल एक्टिविस्ट जो इस देश में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वे भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। इसीलिए आए दिन आप ये उन्हें कहते हुए पाएंगे कि ये तो जाहिल है, मूर्खों का जो है साम्राज्य छा गया है इस देश पर, और अंधभक्त जो हैं वे बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यानी कि हम सभी लोग जो हैं वो महामूर्खों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम किसी बौड़म, किसी इडियट को फॉलो करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें सत्ता में बनाए रखना चाहिए। ये विपक्ष का सूत्र है। संपूर्ण भारतीय जो जिसे हम कहते हैं एकेडीमिया, जो इसी सूत्र के सहारे चलता है। अब अगर आप ध्यान से देखें और विचार करें तो इस सिद्धांत को कोई आज पहली बार प्रतिपादित किया गया हो, ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने संसद में ऐसा कहा, इससे पहले अलग अलग मंचों पर कहते आए हैं। यानी कि वे बहुत अधिक विद्वान व्यक्ति हैं, उनको फॉलो करने वाले बहुत विद्वान लोग हैं, और इन नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले जो हैं वे मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय समाज ने लंबे समय से अपने आप को मूर्ख का फॉलोअर मानने में आनंद पाया, हर्ष पाया, बार बार उसे जिताया। यही तो लोकतंत्र की सुंदरता है। आपको शराबी फिल्म ध्यान में होगा, वो अमिताभ बच्चन की बड़ी चर्चित फिल्म है। उसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है कि मेरे जीवन का तंबू 3 बंबुओं के ऊपर खड़ा है, मीना, मुंशी जी और शराब। तो यहाँ भी 3 बंबू निर्धारित किए गए हैं भारतीय समाज के, भारतीय लोकतंत्र के, जिसमें कि एक तरफ छात्र हैं, छात्रों के सबसे बड़े हितैषी ने ऐसा कहा है, दूसरी ओर एक बौड़म व्यक्ति है, और तीसरा है वह पूरा का पूरा समाज जो उस बौड़म व्यक्ति के पीछे चलता है या उसे अपना नेता मानता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह के विचार जब लंबे समय से दिए जा रहे हैं, तब भारत के बौद्धिकों को लगता है कि इसी तरह खींच निकाल करके, इसी तरह से किसी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को, निर्वाचित प्रधानमंत्री को, सबसे लंबे समय तक रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री को गाली दे करके,
उसे निकृष्ट साबित करके, उसे इडियट या बौड़म कह करके वे चुनाव जीत जाएंगे और भारतीय समाज को मूर्ख सिद्ध करके यह साबित करते रहेंगे कि हम सबसे बड़े बुद्धिमान, सबसे बड़े बौद्धिक और विद्वान हैं। परंतु लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। कुछ न कुछ समानांतर एक ऐसा मंच खड़ा करना पड़ता है। अपनी उपयोगिता, उपादेयता जिसे हम कहते हैं, वह सिद्ध करना होता है। जनता को यह विश्वास में लेना पड़ता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें दम है और हमारा पहले भी जो हमने कार्य किए हैं उसके आधार पर हमें चुनना चाहिए। जैसा कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता और इस देश के बड़े ही अच्छे प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने एक बार कहा था कि जब हम भविष्य के सपने दिखाते हैं तो उसके लिए भूत का एक बड़ा ही मजबूत आधार होना चाहिए। लेकिन जब भूत हमारे पास शून्य होता है, जब कुछ भी नहीं होता है हमें दिखाने को, तब भविष्य के सपने दिखाने का जो प्रयास होता है वह व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। तब मुझे लगता है कि इन सभी समर्थकों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक बहुत विशाल हिंदू समाज क्यों उनसे उखड़ गया, क्यों उनकी बातों में आना नहीं चाहता है, क्यों उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर केवल धोखा मिलने वाला है और ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है जो अभी हमें प्राप्त हो रहा है। चाहे वह जीवन की सुरक्षा हो, चाहे आधारभूत ढांचे का विकास हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे सैन्य जो कर्मी हैं उनके मान की प्रतिष्ठा हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे स्थिरता हो, चाहे नारी सम्मान हो, चाहे जो बुनियादी वस्तुएं या सुविधाएं होती हैं गरीबों को जो मिल रही हैं उसकी बात हो। तो ये सारी बातें हैं। अब भारत में लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि जब से ये कथित छात्र आंदोलन हुआ है तब से एक बड़ी तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन संभवतः विपक्ष जो सोच रहा था वह उससे प्राप्त नहीं हुआ। अब वहाँ पर श्रेय लेने का युद्ध भी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो श्रेय लेना चाहती है, दूसरी ओर अनेक लोग हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के लोग हैं या अन्य जो पूरा का पूरा विपक्ष है, वह भी श्रेय लेने में जुटा हुआ है। सबकी भाषा एक ही है, सब एक ही सिद्धांत पर चलते हैं, सबके मंतव्य एक हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है 2027 में, और मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो खेल है, ये सारा का सारा जो नैरेटिव है वो केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए है। क्योंकि एक बार अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जीत गए तो इनका एक रास्ता जो है खुल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेले जो है माना जाता है कि लोकसभा का प्रवेश द्वार है। तब लोगों को समझना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि उन्हें किसे चुनना है। क्या ऐसे अहमन्यता से भरे हुए लोगों का चुनाव करना है जो कि देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को बौड़म कहता है या कहते हैं, या उन लोगों को मूर्ख सिद्ध करते हैं जो कि ऐसे प्रधानमंत्री को चुने रहना चाहते हैं। विचार आपके हैं, टिप्पणियां भी आपकी होंगी, ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।